हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं कशिश तिवारी और आप देख रहे हैं केटी स्टैकपोर्ट। तो आज हम देखेंगे S3 यानी कि सिंपल स्टोरेज सर्विस क्या होता है। तो आप सामने देख रहे हैं कि सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि Amazon Simple Storage Service is a storage for internet. It is designed to make web scale computing easier for developers. यानी कि जो S3 सर्विस यानी कि सिंपल स्टोरेज सर्विस मतलब साफ है, स्टोरेज सर्विस है यानी कि आपको स्टोरेज प्रोवाइड करती है, लेकिन ये स्टोरेज प्रोवाइड कराती है वाया इंटरनेट। आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, आप इसको कहीं से भी कहीं भी किसी भी वर्ल्ड के कोने में बैठ के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। और ये डिज़ाइन किया गया है वेब कंप्यूट जो आपको वेब स्केल कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को होस्ट करते हैं और आप उसको एक अमाउंट तक आप स्पेस देते हैं, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आपने किसी को 1 TB या 2 TB स्पेस दिया, ठीक है। आप उसको असाइन किया 2 TB स्पेस, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 TB स्पेस देंगे तो वो 2 TB ही लेगा। अगर मान लो आपको ज़रूरत है ज़्यादा स्पेस की, तो ये आपको ज़्यादा स्पेस भी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करा देता है, लेकिन बस आपसे इसका चार्ज लेता है। यानी कि आप जितना इसको यूज़ करोगे, जितना स्टोरेज आप इसका यूज़ करोगे, अप टू 1 TB से अगर आप 10 TB तक जाओगे तो भी आपको कोई इशू नहीं होगा। परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई इशू नहीं होगा, डेटा स्टोरेज का। बस आपको उस हिसाब से चार्ज आपका बढ़ जाता है। बाकी यानी कि कहने का मतलब इसमें भी सेम आपका चीज़ अप्लाई होती है कि आप जितना यूज़ करेंगे उतना आप पे करेंगे। ना आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा पे भी नहीं करेंगे, हम कम यूज़ करेंगे तो कम पे करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पे करेंगे। एज सिंपल एज दैट। और ये आपको किसी भी अमाउंट का डेटा आपको रिट्रीव करके देता है, यानी कि आप कोई भी डेटा आप किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी कैपेसिटी का, यानी कि आप इसको अप टू 5 TB डेटा भी आप इसमें अपलोड करेंगे सिंगल टेक में, यानी कि सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी कि एक फाइल आप इसमें अप टू 5 TB अपलोड करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। आप इसके अंदर जो आपका नॉर्मल इंटरफेस होता है जो हम यूज़ करते हैं अमेजोन में लॉगिन करके, आप वहाँ से अप टू 160 GB सिंगल ऑब्जेक्ट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। आप मल्टीपल तो जितने मर्जी कर लें कि एक एक DB का एक मल्टीपल जो साइज के एक 160 GB या एक 80 GB आप अलग अलग इसमें असाइन कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सिंगल डेटा आप सिंगल जो फाइल है आप अप टू 160 GB इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसे मल्टी पार्ट अपलोड भी ये सपोर्ट करता है कि जैसे आप देखते होंगे आईडीएम, अगर आपने यूज़ किया था आईडीएम के अंदर जब भी आप डाउनलोड करते थे वो मल्टी पार्ट में डाउनलोड होता है, फिर आपको सिंगल आपको फाइल दिखती है। ऐसे ही ये मल्टी पार्ट अपलोड होता है, यानी कि आप मल्टी पार्ट अपलोड भी आपका सपोर्ट करता है। अगर आप इसके अंदर आप डेटा रखते हैं तो ये हाईली स्केलेबल है, आपको बताया मैंने, हाईली रिलायबल है, फास्ट है, इनएक्सपेंसिव है। यानी कि आप हाईली स्केलेबल तो ये है ही है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, डेटा बहुत सेफ रहता है, बहुत सिक्योर रहता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा फास्ट है। आपको जहाँ भी चाहिए जैसी भी चाहिए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं बिना विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी लेटेंसी। बहुत ज़्यादा आपको इनएक्सपेंसिव है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है आपको ये। कि अगर आप स्टोरेज ऐसे आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है आपको, लेकिन ये आपको वही सेम स्टोरेज बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में, आपको जितना ज़्यादा आप स्टोरेज आप इससे लोगे, जितना मैक्सिमम स्टोरेज आप इससे लोगे उसके हिसाब से आपका जो पर GB स्टोरेज प्राइस होता है वो भी घटता जाता है। और इसका जो ये एम होता है इनका, जो इनका एम है वो मैक्सिमाइज करना बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके डेवलपर्स हैं डेवलपर्स को मैक्सिमाइज करना मोर देन एनीथिंग। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्केल बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस में बेनिफिट हो, वो इनका जो सर्विस एम होता है। अब तो हमने देख लिया S3 होता क्या है, तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस सबसे पहले आपको एक कंटेनर देता है जिसका नाम होता है बकेट, जिसको हम बकेट कहते हैं। बकेट एक कंटेनर होता है
एक फंडामेंटल कंटेनर होता है जिसमें डेटा स्टोरेज होता है, यानी कि डेटा स्टोर करने के लिए कंटेनर होता है। जैसे कि बकेट का आप मतलब आपको पता ही है, बकेट का मतलब आप हिंदी में बोलते हैं बाल्टी बोलते हैं। उसके अंदर भी आप पानी वगैरह चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही ये बकेट होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद एनी डाउट विदाउट एनी डाउट कोई भी आप ऑब्जेक्ट इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। आप अप टू 5 TB जो ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं एक बारी में विदाउट एनी इशू। और ये आपको बिल्कुल सपोर्ट करता है। और आप 160 GB आप नॉर्मल, मैं फिर से बता रहा हूँ, 160 GB आप नॉर्मल जो आप अमेजोन का AWS का कंसोल जो होता है, AWS कंसोल, उसके थ्रू आप 160 GB तक डेटा आप अपलोड कर सकते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट। और टोटल आप 5 TB तक डेटा आप अपलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CLI कमांड लाइन इंटरफेस एंड SDKs। डाउनलोड का ऑप्शन भी देता है आपको, डाउनलोड का ऑप्शन आपको ये प्रोवाइड कराता है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें फाइल। ये आपको परमिशन भी देता है कि आप परमिशन किसी को दें, कि आप किसको परमिशन दें, किसी को ना दें, या आप पर्टिकुलर यूज़र को परमिशन दें या आप पब्लिकली करें, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस होती है कि आप इसमें परमिट करें, किसको परमिट करना किसको नहीं करना, आइए आप देखिए। तो स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है ये बहुत ज़्यादा। एक तो स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है जो कोई भी इंटरनेट डेवलपमेंट टूल किट जो है आपकी अवेलेबल है ऑनलाइन, इंटरनेट डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट जो वेब डेवलप करती हैं टूल किट होती हैं, सबको सपोर्ट करता है ये। जो ये रेस्ट है, जो स्टैंडर्ड बेस्ड है रेस्ट पे और सोप पे। जो सोप तो है पुराना हो गया, सोप तो अब यूज़ नहीं होता है, तो ये इस पे सपोर्ट भी नहीं करता AWS पे। अब रेस्ट सपोर्ट करता है खाली। अब देखते हैं बकेट होता क्या है। बकेट एक कंटेनर होता है जो ऑब्जेक्ट कंटेन करता है। अब जैसे कोई भी आप फोटो आप इसमें डालते हैं, नीचे एग्जांपल आपको दे रखा है कि आप कोई भी फोटो इसमें डालते हैं जिसका नाम AWS एग्जांपल बकेट 1 है, और ये जो इसका ओरिजिन है US वेस्ट है, ओरिगन है। और जो ये होगा ये एड्रेसेबल होगा कुछ इस तरीके से जैसे आपको नीचे दिखाया गया है कि AWS एग्जांपल बकेट 1 यानी कि सबसे पहले नाम HTTPS, जो आपका HTTPS कॉल करेंगे, फिर उसके बाद आपका नाम जो बकेट का नाम होगा, फिर उसके बाद जो सर्विस है .S3, उसके बाद आपका जो रीजन है US वेस्ट 2, फिर उसके बाद जो आपका डोमेन है amazon.aws.com, फिर उसके बाद आपका फोल्डर, फिर आपका डेटा नेम। तो इस आप मेथड से आप इसको कहीं से भी एड्रेसेबल है आपको ये वर्ल्ड वाइड। अब देखते हैं व्हाट इज रीजन। रीजन आपको मैंने पहले भी बताया था, पहले भी जब आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें भी बताया था, अब फिर भी बताया था। रीजन्स होते हैं अलग अलग, जैसे अलग अलग कंट्रीज होती हैं, अलग अलग उनके अलग अलग रीजन्स होते हैं। तो ये इसके अंदर भी अलग अलग रीजन्स डिवाइडेड होते हैं जिनके अलग अलग अवेलेबिलिटी जो जोन होते हैं, जो जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग इन्होंने असाइन किए होते हैं। ये आपको आप जो है अपनी मर्जी से कोई भी जोन चूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल इंडिया में रहता हूँ तो मैं मुंबई चूज करूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया भी चूज कर सकता हूँ, मैं ओरेगन भी चूज कर सकता हूँ, मैं आयरलैंड भी चूज कर सकता हूँ। यानी कि जो आपको लेटेंसी सबसे कम दे रहा हो, सबसे मिनिमल कॉस्ट दे रहा हो, सबसे ज़्यादा जो है रेगुलेटरी यानी कि सबसे ज़्यादा आपको आपकी जो यूसेज है उसको सबसे ज़्यादा सूट जो भी आपका रीजन कर रहा हो, तो आप उसके हिसाब अपने हिसाब से वो चुन सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी वो आपका बैगेज नहीं है कि आप एक ही रीजन जो जहाँ आप रह रहे हैं वही रीजन आप चूज करेंगे। लेकिन आप जिस भी रीजन में आप स्टोर करेंगे वो कभी भी आपको रीजन आपका चेंज नहीं होगा, चाहे आप 10 साल बाद उसे यूज़ करो, चाहे 50 साल बाद यूज़ करो, या 100 साल बाद यूज़ करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब तक उसे खुद से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे किसी दूसरे रीजन में, आपका वो रीजन चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप किसी भी यूरोप का जो आयरलैंड रीजन है वो है आपका ऑब्जेक्ट स्टोर है उस पर, तो कभी भी आयरलैंड से हटके कहीं और नहीं जाएगा जब तक कि आप खुद से उसको
नहीं चेंज कर देते। अब देख लेते हैं कि स्टोरेज के क्या क्या टाइप होते हैं S3 के अंदर। सबसे पहला स्टोरेज टाइप होता है S3 स्टैंडर्ड, जो नॉर्मल होता है आपका, जिसके अंदर आप नॉर्मली डेटा स्टोर करते हैं। जब तक आप खुद से किसी दूसरे स्टोरेज क्लास में आप नहीं इसको अपलोड करते तब तक ये नॉर्मल S3 स्टैंडर्ड में जाता है। जो ड्यूरेबिलिटी है इसकी 99.99999% है, यानी कि इतने सारे 9 हैं कि आप पूरा पढ़ भी नहीं सकते इसको कि कितने 9 है। यानी ये बहुत ही हाईली अवेलेबल है, और इसकी अवेलेबिलिटी SLA 99.99% है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा ये हाईली अवेलेबल है, और आपका लेटेंसी मिली सेकेंड्स में होती है, सेकेंड्स में भी नहीं, मिली सेकेंड्स में इसकी लेटेंसी होती है। उसके बाद आपका आता है S3 इंटेलिजेंट टायरिंग। इसकी भी सेम अवेलेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होती है, पूरा रिलायबल होता है, हर चीज़ होती है। इसके अंदर भी आपकी लेटेंसी मिली सेकेंड्स में होती है। अब इसके बाद आता है S3 स्टैंडर्ड IA, यानी कि आप एक अवेलेबिलिटी जोन जो है उसके अंदर आप इसको रख सकते हैं, यानी कि सिंगल अवेलेबिलिटी जोन है। सॉरी, स्टैंडर्ड IA का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का मतलब जो आप इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करते हैं उसको कहते हैं हम S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, यानी कि आप कोई भी चीज़ें इनफ्रीक्वेंट एक्सेस नहीं करते हैं तो आप इस स्टोरेज में आप रख सकते हैं। अगर आप उसको उससे भी चीपर कोई ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में रख सकते हैं, यानी कि एक सिंगल जोन में रहेगा। एक आपका होता है मल्टीपल जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, एक होता है सिंगल जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। फिर उसके बाद आता है S3 ग्लेशियर, फिर आता है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। तो चलिए जान लेते हैं कि S3 के स्टोरेज क्लासेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है S3 स्टैंडर्ड, फिर होता है S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग, फिर होता है S3 स्टैंडर्ड IA, फिर होता है S3 वन जोन IA, फिर होता है S3 ग्लेशियर, फिर होता है S3 डीप आर्काइव। तो सबसे पहला S3 स्टैंडर्ड जो होता है आपका नॉर्मल, जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपको जो स्टोरेज मिलता है वो S3 स्टैंडर्ड मिलता है। आप फिर अगर खुद से अगर आप यूज़ नहीं करते हैं इसको, कहने का मतलब आप जो डेटा ऑब्जेक्ट आपने अपलोड किया आप 30 डेज तक उसको यूज़ नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली 30 डेज के अंदर S3 इंटेलिजेंट टायरिंग में आ जाता है, जिसकी जो कॉस्ट है इससे कम होती है, पर आपको ये सर्विसेज उतनी ही देता है। मतलब आपको पूरा हर चीज़ उतनी ही मिलेगी, पर इसके अंदर आपको, इसलिए इसको इंटेलिजेंट टायरिंग कहते हैं, कि आपका कैपेसिटी उतनी ही देता है, आपको हर चीज़ उतनी ही देता है, पर आपका ये 30 डेज में आपको ये सेकेंडरी स्टोरेज होता है, इसलिए इस सेकेंडरी स्टोरेज में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इसके बाद अगर आप और इसको यूज़ नहीं करते हैं 30 डेज, तो 30 डेज और यूज़ ना करें तो आप ये इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, जो स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस S3 है उसके अंदर ही ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर इसको और 30 डेज यूज़ ना करें आप तो S3 वन जोन में आ जाता है, जो एक जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस कहते हैं इसको, मतलब एक ही जोन में रहेगा आपका और ये इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस होता है, इसलिए इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है। फिर आप इसको भी अगर 30 डेज यूज़ नहीं करेंगे तो ये इसको भी 90 डेज यूज़ नहीं करेंगे तो आप, ये 30 डेज यूज़ नहीं करेंगे तो आप इसमें 90, ये S3 ग्लेशियर में आ जाएगा। फिर S3 ग्लेशियर आपको 90 डेज यूज़ नहीं करेंगे तो आप S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव में आ जाएगा। इसके बाद एक और आपकी डिस्क आती है
जिसके बारे में आपको बताऊंगा। जिसको कहते हैं आप RRS, रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज। यानी कि वो उसके अंदर जो रिडंडेंसी होती है बहुत कम होती है, यानी कि आप डेटा रिडंडेंट वो नहीं होता, तो आप अपने रिस्क पे उस पर रख सकते हैं। आपकी सबसे कम कॉस्ट होती है उसकी, पर वो वैसे तो आपका नहीं जाता डेटा, कहीं भी नहीं जाता, लेकिन कुछ भी आपका डेटा लॉस्ट होता है इन एनी केस, आपको वो वापस ला के डेटा नहीं दे सकते। आप उनको नहीं बोल सकते कि आपको डेटा वो ला के दें। आप हर उसके अगर जो आपके सारे केसेस हैं उनके अंदर आप इनको बोल सकते हैं कि आपको डेटा ला के दें, पर दोनों में फ़र्क होता है। सब में जो है डेटा आप अगर वन जोन तक एक्सेस करते हैं मिली सेकेंड्स में आपका आ जाता है, पर जब वो ग्लेशियर में जाता है वो मिनट से घंटे लग जाते हैं। यानी कि आपको एक मिनटों में या घंटों में आपको ला के देगा, डेटा ला के देगा, आपको तुरंत नहीं ला के देगा। पर ग्लेशियर डीप आर्काइव में आपको ला के देगा, पर घंटों में ला के देगा। लेकिन आप उसमें जो है आपका सबसे कम कॉस्ट होता है। कॉस्ट यानी कि उसमें आपको ला के तो दे देगा, पर आपका कुछ भी डेटा लॉस्ट होता है उसमें, तो आप या करप्ट भी होता है तो आपको वो कोई भी डेटा रिकवर करके आपको नहीं देगा। उसके मतलब ये आपका अपना वो है, रिस्क होता है कि आप उसमें रखेंगे कि आपका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लॉस्ट भी हो जाए तो आपको परवाह नहीं है, पर आपको रखना है फिर भी, तो आप उसमें रख सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी चीज़ अगर इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो वो आपको रिडंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता, तो आप अगर लॉस्ट हो जाएगा डेटा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो लेसली यूज़ होता है, बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं उसको। कोई यूज़ नहीं, पैसा आपको कम खर्च करना है और आपको ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप डेटा लॉस्ट हो ना हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी खुद खुद से आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा आप स्टोरेज क्लास यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन आप अगर खुद वैसे भी अगर आप यूज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ये चेंज होता रहता है, पर वो रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज के अंदर वो ऑटोमेटिकली नहीं जाता, वो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें जाए तो आप इस उसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन इन जो स्टोरेज में ये अपने आप आपकी कॉस्टिंग घटाता जाता है, यानी कि आप स्टैंडर्ड है कॉस्टिंग, उसमें आप डेटा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने आप वो इंटेलिजेंट टेयरिंग में डाल देगा। जो इंटेलिजेंट टेयरिंग है सबसे बेस्ट रहता है वेब होस्टिंग वगैरह के लिए, इसके अंदर डाल देगा आपका, तो आपका कॉस्ट कम लगेगा। जब इसके बाद आप फिर से ट्रांसफ़र करेगा वो, फिर वो स्टैंडर्ड आईए में डाल देगा, क्योंकि आप एक्सेस ही नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत ही इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं, तो आप वो स्टैंडर्ड आईए में डाल देगा। फिर आप तब भी उसको यूज़ नहीं करेंगे, फिर वो वन जोन आईए में डाल देगा। लेकिन आपको सिंगल जोन आईए मतलब वो इसी जोन में अगर आप चाहते हैं कि आपको ये भी जोन, फॉर एग्जांपल मुंबई जोन आप सिलेक्ट करते हैं, मुंबई जोन में वो आपको मिल जाएगा। मुंबई जोन के अलावा आपको किसी भी और जोन में उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप एस्ट्री ग्लेशियर में जाएंगे, तो एस्ट्री ग्लेशियर आपका ग्लेशियर कहते हैं ना, एक वहाँ पे आपको डेटा जाके स्टोर हो जाएगा, आपका सेफ रहेगा, सब कुछ रहेगा, पर आप जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी डेटा की, तो आपको वो टाइम देगा कि इतने टाइम में आपका डेटा आपको मिलेगा। आपको मिली सेकेंड्स का लेटेंसी नहीं मिलेगा, आपको आवर्स की या मिनट्स की या आवर्स की, आपको अप टू मिनट्स टू आवर्स आपको लेटेंसी देगा। और अगर आप डीप आर्काइव यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको आवर्स की लेटेंसी देगा, यानी घंटों में आपको डेटा मिलेगा, पर आपका डेटा सिक्योर रहेगा, अवेलेबल रहेगा, सब कुछ रहेगा। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप ये जो होता है अप टू 3 सारे जो अवेलेबिलिटी जोन्स है सब में, एक वन जोन को छोड़ के सब में अप टू 3 अवेलेबिलिटी जोन्स आप अवेलेबल होते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर आप सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि आप
रेप्लिकेट भी कर सकते हैं डेटा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, मेरा मुंबई में डेटा और मेरे को नॉर्दर्न वर्जीनिया में रेप्लिकेट करना है कि वो सेम चीज़ वहाँ पे भी बैकअप रहे, तो आप वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये थी आपकी सिंपल स्टोरेज सर्विस की थ्योरी। प्रैक्टिकल हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.